Welcome back to the series of video classes for the subject of physics, and today we are back with the next lecture, that is the lecture number 7 from our third unit, which is magnetic effects of current and magnetism. So students, the topic we are going to start in today's lecture is magnetic Lorentz force. मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, हम ये भी कह सकते हैं इसको फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आप इस हेडिंग को बोल सकते हो इन अदर वर्ड्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम कुछ चीजें जो पहले पढ़ चुके हैं एक बार वो आज डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके रिलेशन में आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि अगर आप एक ग्रेविटेशनल फील्ड में, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड में सपोज ये मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ मार्क कर दिया है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है ये, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इधर काम करता है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू का आप क्या लिखते हैं, g, which is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑलवेज. ओके, सो अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई m मास का पार्टिकल रखोगे, इफ यू हैव प्लेस्ड अ पार्टिकल, ठीक है, द वर्ड इज प्लेस्ड. इफ आई हैव प्लेस्ड अ पार्टिकल ऑफ मास m in the gravitational field of earth, then the force acting on this particle is m into g in the direction of the field. Okay, यही पढ़ा था ना, in the direction of the field, कि अगर आप m मास के पार्टिकल को g फील्ड के अंदर रखोगे तो फोर्स उसको mg लगता है, एंड दिस इज नोन एज वेट ऑफ द पार्टिकल. इसको वेट भी बोलते थे, आपको याद होगा 11th क्लास में पढ़कर आए हो सारे. ओके, सो g फील्ड के डायरेक्शन में ही इस पे फोर्स लगा. देखो फोर्स का फॉर्मूला यहां पर क्या है, m इस पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम लेके हम बात कर रहे हैं, मास. ओके, इनटू g, किस फील्ड में रखा, ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा, तो that property into the field in which it is placed is the force acting on the particle. इसी तरीके से आप अभी 12th क्लास के फर्स्ट यूनिट में क्या सीख कर आए हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. अगर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सपोज आई एम हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E बना लिया, एंड दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. ओके, ये भी तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऐसे ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E. अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, एंड लेट दैट पार्टिकल इज हैविंग प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, मास के दो टाइप्स नहीं होते. कभी आपने पढ़ा है कि मासेस ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा कभी नहीं होता. चार्ज के दो टाइप्स होते हैं. एक हमने एक पार्टिकल रखा है जिसके पास चार्ज प्लस Q है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है QE in the direction of electric field. Now again, just watch this formula closely. The formula for force is Q into E. बिल्कुल इसी के जैसा है ना, M into G, Q into E. यहाँ पर क्या है, G is the gravitational field, यहाँ पर E is the electric field. यहाँ पर M पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करता है, यहां पर Q पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करता है. ओके, Q इज द चार्ज, चार्ज पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करता है. ओके, तो जैसा M into G वैसा ही Q into E. लेकिन हाँ, अगर आप नेगेटिव चार्ज रखेंगे, सपोज दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स तो QE ही लगता है,
but that force is opposite to the direction of the field. field नीचे को है तो फोर्स ऊपर को लगेगा, बट फोर्स का फॉर्मूला यही है ना, फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो गया क्योंकि चार्ज का नेचर रिवर्स हो गया। यहाँ मास का एक ही नेचर होता है, मास के दो नेचर नहीं होते, तो इसके लिए फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ही रहता है, ठीक है। तो ये आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन के चैप्टर में सीखा था, ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ। ये आपने 12th के चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सीखा था। ओके, यहाँ पर आपने पार्टिकल ऑफ मास m वी हैव प्लेस्ड इट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पर वी हैव प्लेस्ड द पार्टिकल ऑफ चार्ज q इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन द वर्ड इज प्लेस्ड, ये इंपॉर्टेंट चल रहा है, प्लेस्ड, ठीक है। अब हम हैं मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, और अब आप इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और ऑब्जर्व करना चाहते हैं क्या होगा। अरे अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और अगर उस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, दैट वी वांट टू ऑब्जर्व, और उसको हम देखना चाहते हैं कि क्या होगा, ठीक है। सपोज इसके जैसा ही डायग्राम हम बना लेते हैं। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड वी डिनोट इट विद B। मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक चार्ज पार्टिकल रखा जिसका चार्ज Q है, तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा, विल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट बी Q इंटू बी। जैसे ये Q इंटू E फील्ड है, E चार्ज है Q, अब यहां पर फील्ड है B और चार्ज है Q। अगर आप इसी ट्रेंड को फॉलो करें, फील्ड है G और मास है M, mg, फील्ड है E और चार्ज है Q, qe, फील्ड है B और चार्ज है Q, qb, तो क्या इतना ही फोर्स लगेगा? और क्या ये फोर्स भी चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ और होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ और होगा, ठीक है। विल दिस बी द फॉर्मूला फॉर द फोर्स, एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? क्या डायरेक्शन इसके चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा? These are the questions we are going to answer in this heading, magnetic Lorentz force. Okay, इन क्वेश्चंस का आंसर आप आज की हेडिंग में, आज के लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक। तो बेटा बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, एक छोटा सा आंसर तो मैं आपको यही कर देता हूं कि whether this is yes or no. The answer is this is a wrong formula for the force acting on a charged particle placed in magnetic field. ये फॉर्मूला तो आएगा नहीं। मतलब अगर एक पार्टिकल ऑफ मास m को प्लेस करोगे ग्रेविटेशनल फील्ड में तो फोर्स लगेगी mg। एक पार्टिकल ऑफ चार्ज q को प्लेस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स लगेगी qe। एक पार्टिकल ऑफ चार्ज q को प्लेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो ये फोर्स नहीं लगेगी, दिस विल नॉट बी द फोर्स। Okay, now what is the meaning of placing a particle in the field? Placing मतलब रख दिया है आपने उसको एक जगह पर, means the particle is at rest. अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में मास m पार्टिकल रेस्ट पर है तब भी उस पर फोर्स लगेगी mg, और मोशन में तब भी लगेगी। सपोज आप एक छत से कूद गए और आप रेस्ट पर हैं, बीच में गई तब भी फोर्स लगेगी नीचे, और आप रेस्ट पर नहीं है मोशन में तब भी फोर्स लगेगी नीचे mg, ठीक है। इन द सेम मैनर चार्ज q, whether you place it at rest और आप इसको धक्का देकर छोड़ दो इलेक्ट्रिक फील्ड E में, इस पर फोर्स q ही लगनी ही है। लेकिन एक चार्ज q को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे मतलब रेस्ट पर रखोगे, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, जीरो फोर्स, उस पर कोई फोर्स लगेगी ही नहीं, जीरो फोर्स। अगर प्लेस क्या है मतलब एट रेस्ट तो फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स कब लगेगी फिर? When will this particle feel the force in magnetic field? कब फील करेगा वो इस फोर्स को? Let's start the topic of magnetic Lorentz force, means force acting on a charged particle in magnetic field. ठीक है, देखो मैंने कहीं भी हेडिंग में placed in magnetic field नहीं लिखा, मैंने लिखा है particle in magnetic field. ओके, सो ये placed word का मतलब है रेस्ट पर है आपका पार्टिकल। It is very important in this topic. Okay, so let's start the topic. So students,
वी विल कंसिडर अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम एक ऐसा रीजन कंसिडर करेंगे जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो आप अपने इस स्पेस को, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, उस रूम में आप कंसिडर करें, इमेजिन करें कि एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसका डायरेक्शन होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स, मतलब आपके रूम के फ्लोर से आपके रूम की सीलिंग के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। सो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम मार्क करेंगे यहां पर। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे रूम में है आपके, ऑल ओवर द रूम, ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पूरे रूम में, इसको ऐसे इमेजिन करके चलेंगे, ठीक है। अब आपके इस रूम में जो मैग्नेटिक फील्ड है, नाउ कंसंट्रेट ऑन द वॉल इन फ्रंट ऑफ द रूम, जिस वॉल पे आपका ये बोर्ड है जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हम इस प्लेन में, इस वॉल के प्लेन में डायग्राम बनाएंगे और हमने यहां पर एक चार्ज विच इज अ पॉजिटिव चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड q यहां पर प्लेस कर दिया है, ठीक है। अ चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, if it is at rest it will not experience any force, and this was observed by a scientist whose name was Lorentz. लॉरेंट एक साइंटिस्ट था जिसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे मतलब इट इज प्लेस्ड एट रेस्ट, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको बताया है। तो फिर इसके ऊपर फोर्स कब लगती है? इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इफ इट इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दे तो इसके ऊपर फिर फोर्स लगेगी। इट मींस दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, मूव करेगा तो उसके अंदर वेलोसिटी आएगा ना, तो इट मींस दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। F is equals to mg, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, आप उसको रेस्ट पर रखो या मोशन में रखो mg लगेगा। F is equals to qe, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, आप उस पार्टिकल को रेस्ट पर रखो या मोशन में डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो होगा तो उस पर फोर्स लगेगा qe। बट the magnetic force acting on a charged particle in magnetic field depends upon its velocity। उसके पास वेलोसिटी होगी तो फोर्स लगेगी, और वेलोसिटी नहीं होगी मतलब अगर वो रेस्ट पर आ गया तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। ओके, ये पहला पॉइंट है आपके आज के लेक्चर के लिए। सो सपोज इस चार्ज पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी है एंड द वेलोसिटी का डायरेक्शन इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वेलोसिटी का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा है, ठीक। अब आप इसमें इसको इस तरह से डायग्राम को बना रहे हैं यहां पर कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो दो वेक्टर्स हैं वो इस वाले प्लेन के ऊपर बने हुए हैं। दे आर ऑन अ प्लेन ऑफ दिस बोर्ड या ऑफ दिस वॉल, इस दीवार के प्लेन पर v और b दोनों ही बने हुए हैं, ठीक है। तो लॉरेंट ऑब्जर्व कि if a charged particle moves inside the region of magnetic field it will experience a force and that force is known as magnetic Lorentz force। उस फोर्स को मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स बोलते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही कि अगर एक पार्टिकल ऑफ मास m इज इन ग्रेविटेशनल फील्ड तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इन द सेम मैनर अगर कोई पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पे लगने वाली फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स साइंटिस्ट के नाम पर या कूलम फोर्स बोलते हैं। इन द सेम मैनर इफ अ चार्ज पार्टिकल q इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स या पूरा नाम मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है ये लॉरेंट्स ने बताया हमको। ही ऑब्जर्व्ड दैट द फोर्स acting on charged particle moving inside magnetic field is number 1, this force is directly proportional to the magnitude of the charge। magnitude बोला है बेटा, magnitude, okay, directly proportional to the magnitude of the charge, ठीक। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके ऊपर उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जिसके पास ज्यादा मास होगा उसके ऊपर ज्यादा mg फोर्स लगेगा।
या जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा उसके ऊपर ज्यादा QE फोर्स लगेगा। बिल्कुल वैसे यहां पर है, जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा उसके ऊपर ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लगेगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। mg वाली भी अपने फील्ड पर प्रोपोर्शनल है जी, QE वाली फोर्स भी अपने फील्ड पर ही प्रोपोर्शनल है E, F QE। ऐसे ही दिस फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द फील्ड। ठीक है, वो कौन सा फील्ड है यहां पर? मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड वन इज व्हिच इज अ फैक्टर which will differentiate this force from the other forces. The force also depends upon the velocity of the charged particle. Velocity होगी उसके पास तो force लगेगी, और velocity जीरो हो जाएगी तो force नहीं लगेगी। जितनी ज्यादा इस velocity से move करेगा उतनी ज्यादा force लगेगी। Okay, and the last factor is the force is also directly proportional to the sine of the angle between the direction of magnetic field and the direction of velocity of the charged particle. Okay, इन चारों फैक्टर्स पे फोर्स डिपेंड करता है। नाउ कंबाइनिंग ऑल दीज फैक्टर्स, combining all these factors, we can have F is proportional to QVB sin theta. QVB sin theta, ओके। और फॉर्मूला बन जाएगा मेरा F is equals to QVB sin theta। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 है यहां पर, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 1। दिस फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, और ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो होगा। मैग्नीट्यूड तो वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को आप बताएंगे द फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। जिस प्लेन में आपने V और B बनाए हैं उस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल फिर से आ गया, और राइट हैंड थंब रूल कहेगा कि V से B की तरफ फिंगर्स को कर्ल कर लो, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अभी इस पार्टिकल पे जो फोर्स का डायरेक्शन है, अभी इस पार्टिकल पे जो फोर्स का डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड या प्लेन ऑफ द पेपर, जिस पेपर पे आप इस डायग्राम को बना रहे हैं वो, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हियर इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर या टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। या आप कह सकते हैं कि अगर इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्शन कैसे निकालना है। इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका बहुत आसान है। इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, बेटा आपको याद होगा 11वीं क्लास में आप वेक्टर प्रोडक्ट सीख कर आए थे, और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जाए तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन AB sin थीटा होता है सर मैग्नीट्यूड A क्रॉस B का। अगर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड AB sin थीटा होता है तो V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा? V B sin थीटा। A की जगह V लिख दिया है ना बस, ये रहा VB sin थीटा। तो VB sin थीटा के प्लेस पर वी कैन राइट B क्रॉस B, और इधर फोर्स के साथ वेक्टर सिंबल आप यूज कर सकते हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म द फॉर्मूला कैन बी रिटन एज F is equals to Q V cross B, but remember this formula is for positive charges only। ये फॉर्मूला सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस के लिए ही है, ओके। जिनको याद नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट और उससे कैसे आप डायरेक्शन निकालते हैं रिजल्टेंट का, मैं उनको याद दिला देता हूं। आपने एक डायग्राम सीखा था 11वीं क्लास में, ये वाला, कि अगर एक प्लेन में दो वेक्टर्स हैं A एंड B, A एंड B, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ये इस प्लेन में वेक्टर्स हैं। A क्रॉस B इज गिवन एज, A से B की तरफ सीधा की उंगलियां घुमाएंगे
थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इस प्लेन से परपेंडिकुलरली अपवर्ड आ गया ना, ये ए क्रॉस बी है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों से एंगल 90 डिग्री होगा इस रेड एरो ए क्रॉस बी का। ओके, वैसे ही तो यहां पर है, देखो V क्रॉस B, ये V है और ये B है, इसको ठीक आप ऐसे समझो, दिस इज V एंड दिस इज B एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। V क्रॉस B कैलकुलेट करने के लिए V से B की तरफ सीधा हाथ की उंगलियां कर्ल करनी है, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द V क्रॉस B। और V क्रॉस B क्या है? V क्रॉस B इज फोर्स का डायरेक्शन। V क्रॉस B का डायरेक्शन वही है जो फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रहा है V क्रॉस B करने से, देखो B क्रॉस B नहीं करना, V क्रॉस B करना है, तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। यहां पर ये पता चला हमको राइट हैंड थंब रूल से, क्या आउटवर्ड या इनवर्ड। ठीक है, so the direction of the force is such that it is perpendicular to the plane containing V and B. Okay, and it is given by right hand thumb rule. It is given by right hand thumb rule. तो आप यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स is perpendicular to the plane containing V and B and its direction is given by right hand thumb rule and direction is given by right hand thumb rule, RHT right hand thumb rule, direction is given by right hand thumb rule। तो बेटा ये हमारा मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स का वेक्टर फॉर्मूला हो गया, और कैसे आप उसका डायरेक्शन देंगे ये भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बट रिमेंबर दिस वेक्टर फॉर्मूला इज फॉर पॉजिटिव चार्ज ओनली, तो नेगेटिव चार्ज का क्या होगा ये पता करना है आपको। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज का नेचर चेंज हो जाएगा, चार्ज का नेचर अपोजिट हो चुका है, तो फोर्स का भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस रूल से आ रही है तो नेगेटिव चार्ज की फोर्स जो आंसर इस रूल से आता है उससे उल्टा कर देना, इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज वाले फोर्स के डायरेक्शन से हमेशा उल्टा रहेगा। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज के लिए अगर आप इस फॉर्मूले को लिखना चाहते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस। वेक्टर फॉर्मूला फॉर नेगेटिव चार्ज, क्यों V क्रॉस B तो पॉजिटिव चार्ज के लिए, इससे उल्टा डायरेक्शन, वेक्टर्स में डायरेक्शन को रिवर्स करने का तरीका है कि आप नेगेटिव साइन लगाते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेगेटिव चार्जेस ओनली। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स for positive or negative charge will remain same, q will be sin theta, but the direction will be opposite। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन आएगा और इसका डायरेक्शन आएगा राइट हैंड थंब रूल से अपोजिट, अपोजिट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से जो भी है डायरेक्शन उसका अपोजिट कर देना, इसका डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक, इस फॉर्मूले को बोलते हैं मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला। ओके, so students you will copy down this topic बहुत सिंपल है, कॉपी करो इसको एक बार, समझने में टाइम लग जाता है। अभी तक जो आपने आज की क्लास में सीखा है वो है कि अगर आप किसी चार्ज q को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर मूव कराएंगे विद स्पीड v एट एन एंगल थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स लगती है, उस फोर्स को आप मैग्नेटिक फोर्स या पूरा नाम दें तो मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि इस फोर्स के बारे में सब कुछ हमें लॉरेंट्ज नाम के साइंटिस्ट ने ही बताया था। ठीक है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है q into v into b into sin थीटा। चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, q v b एंड थीटा, चारों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और ये फोर्स चार्ज के नेचर पे डिपेंड करती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन इज given by right hand thumb rule and the direction of force is perpendicular to the plane containing VB। और अगर नेगेटिव चार्ज है
तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स का होता है उससे रिवर्स कर देंगे आप, नेगेटिव चार्ज की फोर्स का डायरेक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, इतना कुछ आपने अभी आज की क्लास में यहाँ पर सीख चुके हैं। इस डायग्राम को आप दूसरे तरीके से बनाकर देखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डायग्राम हमेशा यही होगा आपके सामने। ठीक है, इस डायग्राम को कई तरीके से बनाया जा सकता है। द सेकंड वे इज लाइक दिस। सपोज दिस इज अ प्लेन इन विच a magnetic field is acting along this direction and a charge of value q is placed here, and now it starts to move with a speed v at an angle theta, और इसकी स्पीड इसी प्लेन में है। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन से जो प्लेन बनता है वो दिस इज द प्लेन, दिस रेड प्लेन। ओके, so we can say that this is the horizontal plane जिसमें ये v and b आ गए हैं, v and b आ गए हैं। ठीक है, so v and b they are like this। अगर आप इसको मार्क करें यहां पर v and b they are like this। now what will be the direction of the magnetic Lorentz force acting on this charge? जो यहां पर रखा है वो इधर जा रहा है, b इधर लग रहा है, इनके बीच का एंगल थीटा है। The angle between them is theta. Okay, like this. The angle between them is theta. V इधर है, B इधर है। The direction of the magnetic Lorentz force is perpendicular to the plane containing V and B. Perpendicular to the plane किधर होगा? Perpendicular to the plane या तो ऊपर की साइड होगा या नीचे की साइड होगा। ठीक है? This perpendicular to the plane is either upwards or downwards. Now we have to select one of them. ऊपर लग रही है कि नीचे लग रही है? पहले देखो चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। चार्ज इज पॉजिटिव, तो कौन सा रूल लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर ले आएंगे। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि V से B की तरफ उंगलियां घुमाओ, ये V है और ये B है, V से B की तरफ उंगलियां ऐसे घूमेंगी, हम नीचे जा रहा है तो फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो आप इस फोर्स को यहां पर मार्क कर सकते हैं लाइक दिस। ये इस फोर्स का डायरेक्शन होगा which is given by the formula V cross B into magnitude of the charge. Okay, and this force is always perpendicular to the direction of velocity as well as perpendicular to the direction of magnetic field। याद कर लो इस चीज को, always very very important, मतलब perpendicular to the plane containing V and B। ठीक है, अब अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाता, had this charge been negative, ये प्लेन यही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है, लेकिन चार्ज यहां पर नेगेटिव है, स्पीड भी उतनी है, उसी डायरेक्शन में है, एवरीथिंग इज सेम, बट द ओनली डिफरेंस इज कि ये चार्ज नेगेटिव हो गया। अब फोर्स किधर लगेगी? जो पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन आता है उससे रिवर्स डायरेक्शन में लगेगी, मींस इधर लगेगी। नाउ द फोर्स इज माइनस क्यू वी क्रॉस बी। समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस हियर? माइनस से फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, ये ज्यादा टू डायग्राम, तो ये बिल्कुल यही डायग्राम है जो हमने जिससे हमने इसको पहली बार सीखा था। इस डायग्राम में अगर आपसे पूछा जाए फोर्स का डायरेक्शन मार्क करो, हाउ विल यू मार्क द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? फोर्स का डायरेक्शन मार्क करने के लिए हम इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस बना लें। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस होगा। ठीक है, जेड एक्सिस किधर है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ऐसे है जेड एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा और इनवर्ड नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। ठीक, नाउ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज v क्रॉस b, v से b की तरफ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मतलब अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। तो अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस आप फोर्स का डायरेक्शन मार्क कर सकते हैं इन दिस डायग्राम। नाउ द डायग्राम इज कंप्लीट। अब ये डायग्राम कंप्लीट है, इस डायग्राम को बेटा कंप्लीट कर रहे हैं बाय मार्किंग x y and z एक्सिस एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस। ओके, सो ये सब कुछ डायरेक्शन समझने के लिए मैंने आपको सब चीजें करके बताई हैं, अलग अलग डायग्राम्स बना लिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर रखेंगे तो अलग अलग फोर्स का डायरेक्शन क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये सब हो चुका। ठीक, अभी इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ चीजें और करनी है, उन्हें देखते हैं कि वो क्या होंगी।
So students, we will find out the magnitude of force at different values of angles. ओके और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री क्या हो सकता है। एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री देखो, अगर ये एंगल 0 कर दिया, ये किस किसके बीच का एंगल है याद है आपको? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये एंगल 0 कर दिया, फर्स्ट केस हम इसको केसेस बनाकर लिखेंगे। फर्स्ट केस इज एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री अगर एंगल होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। इफ द एंगल इज 0 डिग्री, तो इट मींस दिस चार्ज पार्टिकल, सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे। ओके, दिस चार्ज पार्टिकल, इसका डायरेक्शन इधर ही है, v और p सेम डायरेक्शन में होंगे, एंगल 0 डिग्री। ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है, साइन 0 क्या होता है? 0। फोर्स कितना हो जाएगा? 0। एंड इन द सेम मैनर अगर 180 डिग्री एंगल है, तो इट मींस चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, v नीचे b ऊपर, 180 डिग्री एंगल हो गया बीच में इन दोनों के। ठीक है, एक लाइन नीचे बनाई, एक ऊपर बनाई, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। और साइन 180 के लिए भी आंसर 0 आता है, तो जब आप यहां पर साइन 180 की जगह 0 लिखेंगे, q into v into b into 0, एवरीथिंग विल बिकम 0। ओके, everything will become 0. So it means force will be 0. मतलब no force will be acting on the charged particle if it is moving inside the magnetic field in a direction parallel to the magnetic field or anti-parallel to the magnetic field. याद रखें, parallel to the magnetic field इसको आप बोल सकते हैं parallel, और इस डायरेक्शन को anti-parallel या opposite to the direction of magnetic field भी बोल सकते हैं। इन टर्म्स को यूज करके बहुत क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पैरेलल क्या है, एंटी पैरेलल क्या है, अपोजिट क्या है, सेम डायरेक्शन क्या है। ये सेम डायरेक्शन है, पैरेलल बोल सकते हो, ये अपोजिट डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल बोल सकते हो। ओके, सो फोर्स 0 क्यों? क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, कोई फोर्स लगेगी ही नहीं। दिस फोर्स इज एंगल डिपेंडेंट, ये एंगल पर डिपेंड करती है फोर्स, तो ये एंगल का फैक्टर चल रहा है यहां पर। ठीक है, अब अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो साइन 90 कितना होता है? +1, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। सो अगर इस फॉर्मूले में साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू तो मैक्सिमम हो जाएगी। इट मींस नाउ द लोरेंट्ज फोर्स विल बी मैक्सिमम। सो मैक्सिमम मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक जरूर लिखे साथ में, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स। ओके, एंड दिस विल बी Q इंटू V इंटू B। और डायग्रामेटिकली शो करना है अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन विल बी लाइक दिस एट एन एंगल 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे केसेस में फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा फोर्स लग रही होगी। मतलब एंगल पर डिपेंड करती है ना, एंगल की वैल्यू जैसे जैसे sin 90 की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी, sin थीटा की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी, तो वैसे वैसे फोर्स बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ यहां पर। सो दिस फोर्स इज एंगल डिपेंडेंट, 90 पर मैक्सिमम होगा, 180 या 0 पर फोर्स 0 हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अच्छा, इज देयर एनी फैक्टर व्हिच कैन मेक दिस फोर्स 0? कोई और फैक्टर? फोर्स कैन बी 0 if V is 0, मतलब चार्ज इज एट रेस्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मींस सब कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और चार्ज भी है,
लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। तो इस फोर्स में अगर आपने v को 0 कर दिया, फोर्स विल बिकम 0 और नॉट। दैट्स व्हाई चार्ज अगर रेस्ट पर रखा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक है, ये इसका रीजन हुआ कि क्यों उस पे फोर्स नहीं लगेगा अगर वो रेस्ट पर है, क्योंकि फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। तो इसको भी एक अलग से कॉन्सेप्ट आप कॉपी कर लें। थोड़ा ये एंगल डिपेंडेंस था फोर्स का। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो टेस्ला होती है उसको डिफाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पहले इसको कॉपी करें, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला को डिफाइन करेंगे और आज के लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। Now we will define the SI unit of magnetic field. SI unit of magnetic field. As we all know, the unit is Tesla. इसको डिफाइन करना है, और अगर नहीं पता था तो आज से याद करो कि मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट टेस्ला कहलाती है। द सिंबल यूज्ड इज कैपिटल T। साइंटिस्ट के नाम के ऑनर में इसका नाम रखा गया है। साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला। ठीक है, वेरी फेमस साइंटिस्ट, उनके नाम के ऊपर इस फील्ड का नाम दिया गया है। तो बेटा यूज करते हैं इस फॉर्मूला को, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं B इज इक्वल टू F अपॉन Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। ठीक है, ऐसा करके इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। नाउ वी नीड टू डिफाइन 1 टेस्ला। 1 टेस्ला कैसे डिफाइन होगा, मतलब यहां पर B की जगह 1 टेस्ला कब आएगा, ये है मेरा क्वेश्चन। अरे फोर्स को 1 न्यूटन कर दो, चार्ज को 1 कूलम कर दो, उसकी स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड कर दो, मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर वो रखा है वो अपने आप 1 टेस्ला डिफाइन हो जाएगा। अगर साइन थीटा को भी 1 कर दो, मतलब थीटा को 90 डिग्री कर दो, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन कर दो। इन सब चीजों को एक स्टेटमेंट में लेकर बोलोगे तो इट विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला। इन सब चीजों को एक स्टेटमेंट में बोलना है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, वी विल मेक यूज ऑफ द डायग्राम का यूज करते हैं। सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है 1, एक मैग्नेटिक फील्ड है B, उसके अंदर आई एम हैविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या क्या चीजें बोल दी मैंने। आई एम हैविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन perpendicular to the direction of the magnetic field such that the force acting on it is 1 coulomb, then the magnetic field in which it is moving is said to be 1 tesla. Okay, the definition is if a charge of 1 coulomb is moving inside a magnetic field with a speed of 1 meter per second in a direction perpendicular to the direction of magnetic field such that it experiences a magnetic Lorentz force of 1 newton, then the field in which it is moving is said to be 1 tesla. Okay, this is the definition for 1 tesla, the SI unit of magnetic field. So इस टॉपिक से हम टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा इसको। ठीक है बेटा, सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द क्लास टुडे। बहुत आसान सी चीजें आज आपको समझाई गई हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। आगे बहुत सारे टॉपिक्स अभी जो होंगे उन सब का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, आज आपने कर लिया। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगे की क्लासेस के लिए आज की क्लास हमारी बेसिक क्लास थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे क्यू वी साइन थीटा को ही, और ये देखेंगे कि जो फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल पे, अरे किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराओगे एट एन एंगल थीटा तो फोर्स लग रही है ना, फोर्स तो लगी है। वो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या इफेक्ट लाएगी, ये आप स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मतलब इस पार्टिकल के मोशन के ऊपर कोई इफेक्ट लाएगी या नहीं लाएगी ये फोर्स, दिस वी विल बी स्टडीइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, wish to see you in the next class. Till then, bye bye.